रैशनलाइज करने का मतलब है गैर वाज़ेह या पेचीदा चीज को वाज़ेह बनाना, गैर माकूल इरैशनल सूरत को माकूल रैशनल शक्ल देना। खास तौर पर रियाजी में जजर स्क्वायर रूट को मखरज डिनोमिनेटर से खत्म करना। मिसाल, अगर हमारे पास हो फ्रैक 1 SQRT2 तो इसे रैशनलाइज करने के लिए हम ऊपर और नीचे 10 QRT2 से जरब देते हैं। यही अमल रैशनलाइजेशन कहलाता है। सादा अल्फाज में किसी मुश्किल या उलझी हुई चीज को सादा और समझ आने वाली शक्ल में बदलना ही रैशनलाइज करना है। एक्सरसाइज 1.2 सवाल नंबर 1 को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोर्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए लेक्चर से बर वक्त इस्तिफादा हासिल कर सकें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स। के जो नीचे डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं, इट मीन्स के जो अंडर रूट की साइंस हैं, हमने इनको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मीन्स कि हमने अंडर रूट की साइन को खत्म करना है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 13 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक आप देखें तो यहाँ पर 4 प्लस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 की हमारे पास साइन मौजूद है। अब अंडर रूट 3 की जो अमाउंट है, हमने इस तरीकाकार के मुताबिक इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास अंडर रूट 3 है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देखें तो ये 13 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3 है। तो 4 प्लस अंडर रूट 3, तो हम 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो दरमियान में साइन प्लस थी तो हम माइनस इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजुगेट। एंड देन ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर वाली अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3 है। एंड इसी तरह नीचे वाली अमाउंट को हम नीचे वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3 है। एंड देन उसके बाद हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, एंड इसी तरह 13 को हम अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52 आता है माइनस, एंड 13 को जब हम अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी बल्कि इसी तरह साथ लिखा जाएगा ओवर। एंड 4 प्लस अंडर रूट 3 एंड 4 माइनस अंडर रूट 3, तो ये दोनों अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब जो 4 प्लस अंडर रूट 3 है वो a प्लस बी के तौर पर, एंड 4 माइनस अंडर रूट 3 a माइनस बी के तौर पर एक्ट करेगा। तो ये a स्केयर माइनस बी स्केयर, इट मीन्स जो 4 का स्केयर माइनस अंडर रूट 3 और होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, एंड 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 ये हम इसी तरह लिख लेते हैं ओवर। एंड 4 का स्केयर 16 के बराबर है माइनस, और यहाँ पर आप देखें तो ये अंडर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिंपल 3 आ जाएगा। एंड देन 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 ओवर 13। अब ऊपर वाली अमाउंट आप देखें तो यहाँ पर 52 और 13 मौजूद है। अब 52 और 13 के अंदर हम अगर देखें, गौर करें तो ये दोनों अमाउंट 13 पर डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 52 को 13 पर डिवाइड करें तो 4 आ जाता है माइनस, एंड इसी तरह अंडर रूट 3 से अगर हम 13 को कॉमन लें तो वो सिंपल अंडर रूट 3 आ जाएगा ओवर 13। अब 13 और 13 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड 4 माइनस अंडर रूट 3 हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और ये हमने इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। इस क्वेश्चन को भी हमने रैशनलाइज करना है। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे अमाउंट है, उसमें अंडर रूट 3 है, तो हमने अंडर रूट की साइन को ख़त्म करना है। इट मीन्स हमने अंडर रूट 3 को रिमूव करना है। ठीक है, और इसकी जगह कोई भी वो अमाउंट आए जहाँ पर अंडर रूट की साइन मौजूद ना हो। अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में हम एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कि जैसा कि हम जो नीचे अमाउंट है, यहाँ पर नीचे सिंपल अंडर रूट 3 है, तो इसी अंडर रूट 3 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। अब ऊपर वाली अमाउंट को हम ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इसी तरह नीचे वाली अमाउंट को हम नीचे वाली अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर, एंड अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। एंड देन ऊपर वाली अमाउंट जो अंडर रूट 3 है, इसको हम इन दोनों अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अंडर रूट 2 है, दरमियान में प्लस, एंड इसी तरह अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 ओवर। अब ये जो दोनों अमाउंट है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ये दोनों सेम अमाउंट है, जिसकी वजह से ये हमारे पास अंडर रूट 3 होल स्केयर आ जाएगा। एंड देन अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, ये दोनों अमाउंट आप देखें तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर है,
जिसकी वजह से हम एक ही अंडर रूट इस्तेमाल करेंगे एंड 3 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे। आप ये स्टेप कर लें या आप नेक्स्ट यहाँ पर 3 इंटू 2 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ज़रा डिटेल से लिख दिया ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। एंड इसी तरह हमने अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 ओवर, अब यहाँ पर आप देखें तो अंडर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास 3 आ जाएगा। एंड देन उसके बाद अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 6, सो अंडर रूट 6 प्लस एंड इसी तरह अंडर रूट 15 आ जाएगा जो कि 3 इंटू 5 के बराबर है, ठीक है, ओवर 3। अब यहाँ पर ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब इसके मुताबिक आप देखें तो जो नीचे डिनोमिनेटर है देयर इज़ नो सो अंडर रूट, तो लिहाजा ये हमने इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को इस तरीक़ाकार के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 पार्ट है अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हमने रैशनलाइज करना है और यहाँ पर आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर तो जो अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पर भी नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन को इस तरीक़ाकार के मुताबिक हमने सॉल्व करना है कि जो नीचे अंडर रूट 5 है वो ख़त्म हो जाए, यानी अंडर रूट की साइन नीचे ना आए। सो सोल्यूशन के अंदर हम इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। अब आप नीचे देखें तो अंडर रूट 5 है, तो इसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ऊपर वाली अमाउंट को हम ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसी तरह नीचे वाली अमाउंट को हम नीचे वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं कि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर, अब अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 एंड देन उसके बाद अंडर रूट 5 को हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद माइनस फिर अंडर रूट 5 को हम 1 से, तो यहाँ पर हम अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर। अब यहाँ पर हम नीचे देखें तो हमारे पास अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 दोनों सेम अमाउंट है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सो अंडर रूट 5 होल स्केयर लिखा जाएगा। अब अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हमारे पास अंडर रूट के अंदर है, जिसकी वजह से 5 इंटू 2 10 के बराबर आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा, ओवर। अब यहाँ पर आप देखें तो अंडर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास 5 आ जाएगा। अब आप देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी हमारे पास अंडर रूट की साइन मौजूद नहीं है, कोई भी हमारे पास ऐसी अमाउंट नहीं है जिसके अंदर अंडर रूट मौजूद हो, सो ये हमारे पास क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है हमारे पास 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक भी हमारे पास नीचे आप डिनोमिनेटर में देखें तो ये क्वेश्चन में 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 मौजूद है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने इस तरीक़ाकार के मुताबिक सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है कि हमारे पास जो 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 हमारे पास ख़त्म हो जाए, यानी अंडर रूट की साइन हमारे पास ख़त्म हो जाए। और इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमने यहाँ पर कंजुगेट का प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे, कंजुगेट को हम यूज़ करेंगे। कंजुगेट मतलब हमारे पास क्या होता है कि हम एक बार इस अमाउंट को दोबारा इसी तरह सेम लिख लेते हैं और उसके बाद आप देखें तो जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है, तो दरमियान में हमारे पास प्लस है, तो हम क्या करेंगे इसी अमाउंट के साथ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, लेकिन दरमियान में जहाँ पर हमारे पास प्लस है वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, माइनस को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। हमने यहाँ पर इनको एज इट इज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली अमाउंट को हम ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे या नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर एंड इसी तरह 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे हैं 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 एंड देन उसके बाद आप देखें तो जो ऊपर वाली अमाउंट है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये दोनों सेम अमाउंट है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम अमाउंट है तो यहाँ पर हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उस फार्मूला के मुताबिक हमारे पास क्या है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ये दोनों सेम अमाउंट है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्केयर लिख लेते हैं, तो ये हमने 6 माइनस 4 अंडर 2 होल स्केयर लिख लिया ओवर एंड इसी तरह हम नीचे वाली अमाउंट को देखें तो ये 6 प्लस 4 अंडर 2 एंड 6 माइनस 4 अंडर 2। अब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब 6 जो है वो हमारे पास क्या है a के तौर पर अमल करेगा, ठीक है। अगर 6 a के तौर पर अमल करेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 होल स्केयर
माइनस एंड इसी तरह 4/2 बी के तौर पर अमल करेगा तो 4/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देन आगे हमारे पास उसके बाद आप देखें तो जो 6 - 4/2 होल स्क्वायर जो हमने ऊपर लिखा था, तो 6 - 4/2 विच इज़ इक्वल टू a - b होल स्क्वायर के, तो इस फार्मूला के मुताबिक a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो 6 जो है वो a की जगह इस्तेमाल होगा, तो ये a स्क्वायर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह 4/2 b की जगह इस्तेमाल होगा, तो ये 6 का स्क्वायर आ गया -2ab। अब a की जगह हम किसको यूज़ करेंगे, 6 को, और b की जगह 4/2 को, दरमियान में हमारे पास प्लस आ गया। फिर देन b स्क्वायर है, तो b की जगह हम 4/2 को इस्तेमाल करेंगे, तो ये होल स्क्वायर आ गया ओवर। एंड यहाँ पर नीचे आप देखें तो 6 का स्क्वायर किसके बराबर है, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर होगा, सो यहाँ पर हम 36 माइनस एंड 4/2 होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हम अलहदा लिखेंगे जो 16 है, एंड उसके बाद अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर सिंपल 2 आ जाएगा। एंड देन ऊपर आप देखें तो जो 6 का स्क्वायर है वो 36 के बराबर है, सो हम यहाँ पर 36 माइनस 2 × 6 × 4, ठीक है, तो ये 6 × 12 48 हमारे पास आ गया, इंटू √2 साथ एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस एंड इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 16 लिख लेते हैं, इंटू अब अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिंपल 2 आ जाएगा, ओवर 36 हम इसी तरह लिख लेते हैं, माइनस 16 × 2 32 के बराबर होता है। ठीक है, देन आगे हमारे पास नेक्स्ट है कि 36 आप इसी तरह लिख लें, 36 माइनस 48 √2 को भी आप एज इट इज़ लिख लें, प्लस 16 × 2 विच इज़ इक्वल टू 32, तो यहाँ पर हम 32 लिख लेते हैं, ओवर 36 माइनस 32। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर देखें तो 36 और 32 आपस में प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको प्लस कर लेते हैं, 36 और 32 विच इज़ इक्वल टू 68 माइनस 48 √2 हम उसी तरह लिख लेते हैं, ओवर 36 माइनस 32 विच इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम सिंपल 4, तो यहाँ पर हम सिंपल 4 लिख लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें तो 68 और 48 इन दोनों पर 4 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों पर 4 डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि 4 को कॉमन ले लेते हैं इन अमाउंट से। कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि नीचे एज ए डिनोमिनेटर भी 4 मौजूद है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 68 पर अगर 4 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास 17 आता है, माइनस एंड इसी तरह 48 पर 4 को डिवाइड करें तो 12 आता है, 7 √2 ओवर 4। अब 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारे पास 17 माइनस 12 √2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज कर दिया, इट मीन्स कि इस क्वेश्चन के नीचे कोई भी हमारे पास ऐसी अमाउंट नहीं है जो अंडर रूट के साथ मौजूद हो। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है 4/3 ओवर √7 प्लस √5। अब इस क्वेश्चन को भी हमने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज मीन्स कि अब यहाँ पर भी देखें तो नीचे हमारे पास √7 प्लस √5 मौजूद है, तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास √7 और √5 की जो अमाउंट है वो ख़त्म हो जाए, यानी रेडिकल साइन यानी अंडर साइन हमारे पास ख़त्म हो जाए। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सिंपल इस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं, 4/3 ओवर √7 प्लस √5। अब कॉन्जुगेट के मुताबिक आप यहाँ पर देखें तो √7 और √5 के दरमियान प्लस है, तो हम यहाँ पर माइनस इस्तेमाल करेंगे और सेम इसी अमाउंट के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद ऊपर वाली अमाउंट को हम ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इसी तरह नीचे वाली अमाउंट को हम नीचे वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन 4/3 मल्टीप्लाई इंटू √7 माइनस √5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 4/3 इंटू √7 माइनस √5 ओवर। अब नीचे वाली अमाउंट जो है वो हमारे पास √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5। ठीक है, एंड देन उसके बाद अब हम ऊपर देखें तो 4/3 इंटू √7, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दरमियान में, फिर 4/3 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस एंड 4/3 माइनस 4/3 इंटू √5। ठीक है जी, तो उसके बाद नीचे हमारे पास आप देखें तो यहाँ पर √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5। अब यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a + b इंटू a - b विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर के तौर पर। अब यहाँ पर आप देखें तो √7 प्लस √5, तो ये √7 a के तौर पर एक्ट करेगा, तो ये √7 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसी तरह जो √5 है वो b के तौर पर, तो ये √5 होल स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। एंड देन उसके बाद 4√3 मल्टीप्लाई √7, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4√3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारे पास 4√3 इंटू 7 माइनस इसी तरह 4√3 और √5 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4√3 इंटू 5 आ जाएगा ओवर। अब यहाँ पर आप देखें तो √7 होल स्केयर है, तो इसका अंडर और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल 7 आ जाएगा, माइनस इसी तरह अंडर और स्केयर आपस में कैंसिल होकर सिंपल यहाँ पर 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू एंड देन 4√3 इंटू 7 21 माइनस 4√3 इंटू 5 15 ओवर 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2। एंड देन आप ऊपर वाली अमाउंट में देखें तो हमारे पास जो 4√221 है, इसी तरह 4√15 है, तो यहाँ पर दोनों पर 4 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 4 डिवाइड हो रहा है 2 पर, तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि नीचे एज ए डिनोमिनेटर भी 2 मौजूद है, तो हम 2 को कॉमन लें तो ये अंदर 2 √21 माइनस इसी तरह 2 को 4 पर डिवाइड करें तो ये भी 2 √15 ओवर 2 आ जाएगा। अब 2 और 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2 √21 माइनस 2 √15। अब इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर की अमाउंट मौजूद नहीं है, सो इस क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज कर दिया और यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया जो कि रैशनलाइज ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेटर था, ठीक है। एंड इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। एंड हमारी अकेडमी का जो नाम है वो कोर्स अकेडमी है, ऑनलाइन अकेडमी के तौर पर। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही आप सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एंड इसके अलावा किसी स्टूडेंट्स ने 1.1 एक्सरसाइज जो प्रीवियस एक्सरसाइज है इसको समझना हो तो यहाँ पर उनकी वीडियोस आ रही हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके उनकी वीडियोस को हासिल कर सकते हैं।